झारखंड के अंदर जो आदिवासी के पास जो जमीन है, दलित गरीब अल्पसंख्यक के पास जमीन है, ये जमीन को हड़पने के लिए, ये जमीन को अडानी अंबानी को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड में मैदान में उतार दिया। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, हम लोग मिलकर के संकल्प लिए हैं किसी भी कीमत पर जो अडानी अंबानी का जो राज चलाना चाह रहे झारखंड के अंदर, ये किसी भी कीमत पर हम झारखंड के अंदर उसको राज चलाने नहीं देंगे और पूरे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उखाड़ कर बिगना पड़ेगा। उसी का संकल्प आज हम लोग ललमटिया चौक पर बोरियो विधानसभा के अंतर्गत जो ललमटिया पर हम लोगों ने संकल्प लिए है। चूंकि हमको सबसे पहला कि झारखंड के अंदर सांप्रदायिक शक्ति को हटाना है, मेरा ये विरोध है। जमीन आदिवासी को लूट से बचाने की जरूरत है, गरीब दलितों का जमीन को बचाने का सवाल है, ये मेरा लड़ाई है। साल भर आप झारखंड के अंदर घुसपैठी करके जमीन अडानी को और अंबानी को दिलाने की बात करें तो मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, बीजेपी के जो सारे जो बाहर के जो मुख्यमंत्री नेता है वही लोग खुद घुसपैठी है झारखंड के अंदर। उससे बड़ा दुश्मन झारखंड के लिए कोई नहीं हो सकता है। सर, आज जो कार्यक्रम किए उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता फौजदारी यादव जी हैं, हमारे बुआरीजोर के प्रखंड अध्यक्ष हैं जितराम बेसरा जी, हमारे वकील साहब हैं मुरारी पांडे जी हैं, गुटका बास्की हैं, हमारे नीमा के शराफत साहब हैं जो सरदार जी हैं, वाजुद्दीन साहब हैं और जनार्दन ठाकुर हमारे बजडिया के हैं, तलजारी के कलारा जी हैं, मार्केट मेरी हेमरम जी हैं। हम लोगों ने चूँकि अभी झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सबसे पहला हम लोग आज जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता का बैठक किए कि जो झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 12 मुख्यमंत्री झारखंड में उतार दिया और इसलिए उतार दिया। उसका लड़ाई क्या है? उसका लड़ाई है झारखंड के अंदर जो आदिवासी के पास जो जमीन है, दलित गरीब अल्पसंख्यक के पास जमीन है, ये जमीन को हड़पने के लिए, ये जमीन को अडानी अंबानी को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड में मैदान में उतार दिया। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, हम लोग मिलकर के संकल्प लिए हैं किसी भी कीमत पर जो अडानी अंबानी का जो राज चलाना चाह रहे झारखंड के अंदर, ये किसी भी कीमत पर हम झारखंड के अंदर उसको राज चलाने नहीं देंगे और पूरे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उखाड़ कर बिगना पड़ेगा। उसी का संकल्प आज हम लोग ललमटिया चौक पर बोरियो विधानसभा के अंतर्गत जो ललमटिया पर हम लोगों ने संकल्प लिए है। क्या लगता है कि झारखंड में आपकी सरकार फिर से बनेगी? 100%। अभी जो पहला चुनाव का जो हुआ उसमें 43 सीट में हम लोग माने 35 से 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए कहीं ने अभी ये 20 तारीख को चुनाव होना है, पूरे संथाल प्रणाम में हम दावे के साथ कहेंगे कि झारखंड ये संथाल प्रणाम में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा, ये कहेंगे। और यहाँ भी बोरियो में, ये बोरियो में हमारा नया चेहरा धनंजय सोरेन जी है, इनको भी निश्चित रूप से बहुत वोट से, जो पिछले दिनों लोगों ने जो जीता है उससे बहुत वोटों से आगे इस बार हम लोगों ने चुनाव जीताएंगे। ये पूरा ललमटिया, भू विस्थापित, तलजारी, भिरंडा, पहाड़पुर, ये लोगों ने संकल्प लिया है कि भारी मतों से हम लोग इस इलाके में तन मन धन देकर पूरा इलाके में प्रचार करके भारी मतों से धनंजय सोरेन को हम लोग चुनाव जिताएंगे। आपका विरोध कैंडिडेट से है या पार्टी से है? हम लोग का कैंडिडेट किसी से विरोध नहीं है, चूंकि हम लोग सबसे पहले हमने कहा न हमारा कैंडिडेट से विरोध है न पार्टी से विरोध है, चूंकि हमको सबसे पहला कि झारखंड के अंदर सांप्रदायिक शक्ति को हटाना है, मेरा ये विरोध है। जमीन आदिवासी को लूट से बचाने की जरूरत है, गरीब दलितों का जमीन को बचाने का सवाल है, ये मेरा लड़ाई है। कितने जमीनों का अब तक लूटा? चूंकि बीजेपी ने 20 साल तक हुकूमत किया, झारखंड में कितने जमीन लूटा? यही तो दुख है कि भारतीय जनता पार्टी 20 साल झारखंड में रहते हुए आज पूरे अडानी अंबानी के लिए जो खेल खेल रहा है, लौटाने का क्या बात है? उनको खेल हम लोग चलने नहीं देंगे। वो जमीन का जो लूट करने का जो साजिश कर रहा है, ये साजिश लूट हम करने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्प लिए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। क्या झारखंड के अंदर विकास 20 साल के अंदर नहीं हुआ? अरे झारखंड के अंदर जो लूट खंड हुआ, अडानी अंबानी का राज चला, में तो आपका सीएम जेल गया, आपका सीएम का प्रतिनिधि जेल गया और भी
आपका जो विकास मंत्री था वो जेल गया। देखिए झाड़ तो इन लोगों का नाम बताते हैं नहीं, ये भारतीय ये लोग लूटे हैं इसीलिए तो ये लोग जेल गए। देखिए झारखंड के अंदर जहाँ तक हेमंत सोरेन की जेल जाने की बात है, हम लोगों ने उस समय कहा जब ईडी चल रहा था कि ये रेवेन्यू का मामला है, हमारे वकील सब बगल में है, रेवेन्यू का मामला है, जब तक पूरा जांच आप नहीं कर लेते हैं तो आप पर FIR नहीं होगा। लेकिन केंद्र के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी रेवेन्यू का मामला रहते हुए जबरदस्ती FIR करके हेमंत सोरेन को जेल में भेजा। इसलिए हेमंत सोरेन को जेल के भेजेंगे कि आदिवासी दलित गरीबों की आवाज को दिलाता है, गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, इसलिए हेमंत सोरेन को जेल में भेजो और बढ़िया से झारखंड की सत्ता मेरे पास आए। ये था आज हेमंत सोरेन ने जो गरीबों के लिए काम किया, आप देखिए पूरे झारखंड के अंदर जो गरीबों के पास जो कर्जा था बिजली का, हम ये भी देखते थे रात में दिन रात गरीब रात में सोता नहीं था कि कहीं बिजली का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरोगा पुलिस आके हमको रेड करके जेल नहीं भेज दे। और ये हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा काम किया कि पूरे झारखंड के अंदर गरीबों का बिजली बिल माफ किया और 200 यूनिट तक गरीबों का बिजली नहीं लगेगा। तीसरा सवाल है सबसे अभी जो ये दुर्गा पूजा दीपावली छठ जो हुआ, इसमें आज़ादी के बाद पहला मैया लोग माँ लोग बढ़िया से पर्व किया, चूँकि जिनके खाते में इस कार्तिक महीना में गरीबों का हाथ खाली रहता और कार्तिक महीना में ये झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबको 1,000 रुपये मैया योजना का दिया। इससे बढ़िया से इस बार छठ दीपावली दुर्गा पूजा मनाया, इसके लिए हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं। आपकी सरकार बनी तो पहला काम क्या करेंगे सर? पहला तो है किसानों के सवाल को, रैयत को बचाने का सवाल है जो आज हमला हो रहा है। दूसरा कि हम नौजवानों को, आप मेरा देखें कि 1 महीना 7 दिन आंदोलन चला और उस आंदोलन में एक मांग था जो ITI प्रशिक्षित नौजवान है उसको नौकरी दिलाने के लिए हम लोगों ने तुरंत लड़ाई शुरू करेंगे। और अभी इसलिए माननीय सांसद जो राजमहल के विजय हंसदा जी उसका प्रतिनिधि थे, हेमंत सोरेन जी का जो प्रतिनिधि थे, उनके सामने में हमने बात रखा कि आप माननीय सांसद माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनको हमारा मैसेज दीजिए कि जो ITI प्रशिक्षित नौजवान है उनका हाई कोर्ट से भी ऑर्डर है और ये मैनेजमेंट सेल मैनेजमेंट जो आनाकानी करा है ये आनाकानी नहीं करे और इनको ईमानदारी से योगदान दिलाइए, नौकरी दिलाने का आप काम करें, हम लोग भी लड़ेंगे। और पहला काम है पूरे महागामा बुआरी जोर में कि जो बेरोजगार नौजवान है उसको दिल्ली कलकत्ता अब नहीं जाना पड़ेगा, हम नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और उसको रोजगार दिलाने की बात हम राजमहल परियोजना में करेंगे। ये मेरा पहला काम। सर बीजेपी के बहुत सारे लीडर ये आवाज़ उठाते रहे कि 24% हमारे झारखंड के अंदर घुसपैठियाँ घुस गई हैं, क्या ये सच है? ये देखिए ये भारतीय, हमने तो पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी घुसपैठी का बात के खुदे जो है आप देख रहे हैं, घुसपैठी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, असम का मुख्यमंत्री लगातार 1 साल से जो झारखंड के अंदर जो घुसपैठी कर रहा है, ये राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो जो वही लोग तो घुसपैठी है, बीजेपी RSS का लोग घुसपैठी है और कोई घुसपैठी नहीं, घुसपैठी करके जमीन को लूटना चाह रहा है, गरीबों का हक मारना चाह रहा है, कोई घुसपैठी नहीं। हम ये बात कहेंगे बीजेपी RSS का लोग खुद घुसपैठी है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। एकदम 100% हम कह रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री असम की जनता के अंदर जो गरीबों का काम नहीं हो रहा है, मजदूरों का काम नहीं हो रहा है, किसानों का, और साल भर आप झारखंड के अंदर घुसपैठी करके जमीन अडानी को और अंबानी को दिलाने की बात करें तो मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री बीजेपी के जो सारे जो बाहर के जो मुख्यमंत्री नेता है वही लोग खुद घुसपैठी है झारखंड के अंदर। उससे बड़ा दुश्मन झारखंड के लिए कोई नहीं हो सकता। आखिर में आप पूरे झारखंड वासियों से या झारखंड के जनता से क्या अपील करेंगे? हम ये कहेंगे कि झारखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जो चाल चल रहा है कि झारखंड के अंदर जो गरीबों का जल जंगल जमीन लूट करके अडानी अंबानी को देने का जो साजिश कर रहा है, हम इसको विफल करेंगे। किसी भी कीमत पर अडानी अंबानी को जमीन देने नहीं देंगे। इसके लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ाई शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं आंखें देखी।